राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ हल षष्ठी व्रत कथा, जो कि मैंने पहले से ही हल षष्ठी की व्रत कथाएं अपलोड कर रखी है। हम इस व्रत में 6 कथा की जरूरत होती है, जो कि मैंने पहले से अपलोड कर रखी है और मैंने उसका एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है हल षष्ठी व्रत कथा के नाम से। अगर वह आप लोगों को खोजने में असुविधा होती होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ साथ में आप लोगों को एंड स्क्रीन में भी यह कथा मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज, पर्व और कथा संग्रह, व्रत, तीज त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अगर यह कथा आप लोगों को उपयोगी होती है तो आप अपने माताओं बहनों में भी इसे जरूर शेयर करें और पुण्य के लाभी हो। अगर आप लोग यह कथा खुद से बोले तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर तो चलिए हम शुरू करते हैं कथा नंबर 7 और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ ही समय के उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घोर वन की ओर चल दिए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण इत्यादि लोक में इन बच्चों को उन्होंने ढूंढा, किंतु वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखाई पड़े। तो साधु ब्रह्मलोक में गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापिस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता के पास किस किस माता को याद रखें और किस किस माता पिता के पास हम उनके जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त है, अतः हम अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत विधि पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतों उपरांत जल से भीगा कपड़ा, यानी कि जो हम पोछा लगाते हैं, पोता लगाए, तो उनके वह बालक दीर्घायु होंगे। उन आत्माओं से इस प्रकार के कथा को सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी का व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। कुछ समय उपरांत जब हल षष्ठी का व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के कहे अनुसार अपने पुत्र को व्रतोपरांत मुंह पे पोछा मारती है और माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। बनिया का परिवार अब यह अपने पुत्र दीर्घायु पाकर बहुत ही सौभाग्यपूर्ण अपने आप को मानकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करता है। और वह यह क्रिया गांव की स्त्रियां भी, जो निपुत्रिक स्त्रियां होती हैं, वह भी देखकर अगले साल से यह कथा और व्रत करती है और बहुत ही माताओं को इस चीज का लाभ होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा जरूर उपयोगी होगी, पसंद आई होगी। और इस कथा में अगर कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो, माता जी मुझे माफ करें और साथ साथ में सुनने वाले की भी गलती माफ करें। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई है और आप लोग इस कथा को अपनी माताओं बहनों में जरूर शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ मिलते हैं हम
नए वीडियो में और आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए प्रेम से बोले जय माता दी, राधे राधे।